राधे राधे। हल छठ व्रत का पूजन संतान के सुख के लिए जो अक्सर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। हल छठ व्रत 14 अगस्त को है। सारे दिन शुभ मुहूर्त है। आप कभी भी हल छठ व्रत की पूजा कर सकते हैं। हल छठ व्रत की पौराणिक कहानी, दिव्य कहानी। हल छठ व्रत की 6 कहानियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मुख्य कहानी जरूर सुन लीजिएगा। हल छठ व्रत की कहानी इस प्रकार है। बोलो छठी मैया की जय हो। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उसमें राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा रत्नवीर। रत्नवीर राजा अपनी प्रजा का अपने संतान के समान ही पालन करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही सुखपूर्वक रहती थी। राजा धर्मनिष्ठ थे, वीर थे, परोपकारी थे। राजा के राज्य में समय की मार ऐसी पड़ी कि राज्य सूखाग्रस्त हो गया। कहीं भी पानी नहीं था। जलाशय सूख गए, नदियां तालाब सूख गए। जनता प्यासी मरने लगी। कुआं तालाब बावड़ी सब सूख गए। राजा ने बहुत प्रयास किए, बहुत कुआं बावड़ी तालाब खुदवाए, लेकिन कहीं भी जल की एक भी बूंद नहीं आती। जनता मुरझाई घूमने लगी, पानी से व्याकुल हो गए, लेकिन राजन को कोई उपाय नहीं मिल रहा था। एक बार राजा ने कई बड़े बड़े महंत बुलाए और उनसे पूछा, ऐसा क्या करें जो हमारे राज्य में जल की व्यवस्था हो सके। हम जितने भी कुआं बावड़ी तालाब खुदवा रहे हैं, कहीं भी जल प्राप्त नहीं हो रहा है। तब राजा को किसी ने बताया, अगर आप अपने इकलौती संतान की बलि चढ़ा देते हैं और फिर तालाब बनवाते हैं तो निश्चित रूप से ही तालाब में पानी आएगा। राजा ने बहुत ही धैर्य पूर्वक उनसे कहा कि कोई और उपाय है क्या। उन्होंने कहा, नहीं राजन, अगर आप अपनी संतान की बलि चढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से आपके नगर में कुएं तालाब बावड़ी सभी भर जाएंगे। राजा बहुत सोच में पड़ गए, व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। कैसे हम रानी से कहें, कैसे हम अपनी संतान की बलि चढ़ाएं। बहुत ही व्याकुल हो गए, लेकिन राजा बहुत ही परोपकारी थे। उन्होंने जनता को प्यासी देखते हुए, मरते हुए देख रहे थे, जिससे उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब हम अपनी संतान की बलि अवश्य चढ़ाएंगे। और वो रानी के पास गए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने रानी से कहा, देवी, आपके मायके से बुलावा आया है, आज आपको उधर जाना है। रानी ने पूछा, ऐसा क्या कारण है? आज मैं नहीं जा पाऊंगी, आज तो हल छठी का व्रत है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा, आपके मायके से तत्काल बुलावा आया है। रानी अनमने मन से घबराई सी डोले में बैठ के अपने मायके पहुंची। वहां पर देखा कि उनके माता पिता सभी लोग महल में प्रसन्नता पूर्वक हैं। उन्होंने अपनी माता से पूछा, किस चीज का बुलावा भेजा था। माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई भी बुलावा नहीं भेजा ऐसा। तब वो वहाँ से घबराई, उल्टे पैर ही वहाँ से दौड़ी चली आई। उन्होंने रास्ते में देखा तालाब भर चुके हैं, कुएं बावड़ी भर चुके हैं। वो पैदल पैदल भागते चली आ रही थी। यहाँ पर राजा ने अपने पुत्र की बलि चढ़वा दी, जिससे तालाब भर गए। तालाब भरे हुए देखकर रानी घबराती हुई एक तालाब के समीप बैठ गई और मुंह धुलने लगी, थोड़ा सा जल पीने लगी। अकेली रानी वहाँ पर क्या देखती है कि एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक कहा कहा करके रो रहा है। रानी ने कहा, हे छठी मैया, आज मैंने आपका व्रत रखा है, ऐसा कौन सा बालक है जो रो रहा है। समीप जाकर देखा तो वो रानी का अपना पुत्र था। उन्होंने उठा के अपने आंचल में छुपाया, अपने सीने से लगाया। वहाँ से फिर भागी वो और भागते हुए महल पहुँची। महल में वो सब कुछ समझ चुकी थी कि राजा ने क्या किया है। जैसे ही महल में पहुंची कि राजन कोप भवन में थे, रानी ने जोर जोर से राजन को पुकारा, सुनिए, आप बाहर आइए, देखिए मैं अपने पुत्र को लेके आई हूँ। छठी मैया ने मेरा पुत्र मुझे वापिस कर दिया है। आइए देखिए, हमारा बालक जीवित है। जो आप बलि चढ़ा के आए थे वो बालक हमें दोबारा प्राप्त हो चुका है। छठी मैया ने हमारी प्रार्थना सुनी है, उन्होंने हमारा पुत्र हमें वापिस किया है। राजा ने
बहुत ही घबराए मन से कि रानी को क्या जवाब देंगे। जब दरवाजा खोला तो देखा रानी अपना पुत्र अपनी गोद में लेके राजा के समीप खड़ी थी। राजा ने छठी मैया को लाख लाख बार धन्यवाद दिया और कहा, रानी जी आप पूजा की तैयारी कीजिएगा। छठी मैया की व्रत की कहानी राजा रानी ने दोनों ने बैठ के सुनी और बड़े ही धूमधाम से उनका पूजन किया। बोलो छठी मैया की जय हो, छठी मैया के व्रत के कहानी की जय हो। जो लोग भी छठी मैया का व्रत करते हैं उनके घर में उनकी संतानें सदा सुखी रहती हैं, कभी भी उनके ऊपर दुख की छाया नहीं पड़ती है। आप भी आनंद पूर्वक अपने घर में छठी मैया की पूजा अवश्य कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट्स करके राधे राधे जरूर लिखिएगा। थैंक यू।